जो अब हम लोग को देखना है वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का साइज हम लोग कैसे मेजर करेंगे, समझे? तो इसका एक सिंपल सा मेथड दिया है। मॉलिकुलर साइज ऑफ ऑयलिक एसिड को अगर मेजर करना, ये ऑयलिक एसिड था, उसमें जो था ना, वो क्या था? ऑयलिक एसिड था। ऑयलिक एसिड जो है सोपी लिक्विड होता है विथ लार्ज मॉलिकुलर साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर। ये जो ऑयलिक एसिड था वो, उसमें हम लोग एटमाइजर जो स्प्रिंकल कर रहा है, तो फिर उसमें जो है ऑयल, वो ऑयलिक एसिड था। तो अब वो जो ऑयलिक एसिड है वो सोपी लिक्विड होता है, उसका साइज जानते हैं? ऑयलिक एसिड का साइज जो होता है 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर ये ऑयलिक एसिड का साइज होता है। इसका प्रोसीजर क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड को अल्कोहल में डिजोल्व करना है, ठीक है? और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड जो है, चलो ऑयलिक एसिड ले लेते हैं, उसको हम लोग अल्कोहल में डिजोल्व करने के बाद क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड को अल्कोहल में डिजोल्व करके उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब बनाएंगे। इन दोनों को मिलाकर कितना बनाएंगे? 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस सॉल्यूशन में से, ये जो हमारा जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे और उसको फिर से अल्कोहल में डिजोल्व करेंगे और अल्कोहल उसमें ऐड करेंगे और फिर उसमें उसको करके फिर हम लोग क्या बनाएंगे? फिर उसका 20 सेंटीमीटर क्यूब बनाएंगे। ठीक है? ठीक है। और उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जो हमारा जो कंसेंट्रेशन है वो क्या हो गया? कंसेंट्रेशन क्या हो गया? 1/20 इंटू 20 है ना। 1 पार्ट में ऑलिक एसिड कितना है? 20 इंटू 20 है कि नहीं। 1 अल्कोहल के पार्ट में इतना पार्ट ऑलिक एसिड है कि नहीं। अभी जो हमारा जो कंसेंट्रेशन है ना, ठीक। अब इसके बाद नंबर ऑफ, अब देखिए, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे? जैसे वो मिल्कन ने एटमाइजर का यूज करके उसको स्प्रेड किया था ना, है ना, स्प्रिंकल किया था, तो वैसे ही आप जो है क्या करेंगे? उसको एक ड्रॉप, वहां से एक ड्रॉप ऐसे पानी में, वाटर टम्बलर लीजिए, उसमें पानी ले लीजिए, उसमें ऐसे एक ड्रॉप ऐसे ड्रॉपर से ऐसे गिरा दीजिए उसमें। तो एक ड्रॉप अगर आप उसमें ड्रॉपर से गिराएंगे तो ये पूरा इसमें वैसे फैल जाएगा। बहुत ही थीन फिल्म है, बहुत थीन फिल्म, जिसका साइज जो है एटम के साइज के बराबर रहेगा। ठीक है। उस फिल्म का जो साइज है ना, विड्थ है ना, उसका जो साइज विड्थ है वो एटम के साइज के बराबर है, समझे। तो n ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम लोग इसमें n ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा? हर एक ड्रॉप को अप्रोक्सीमेट उसका वैल्यू हम लोग मान लेते हैं v। एक ड्रॉप का वैल्यू कितना है? v। एक ड्रॉप उसमें जो डाला है कितना वॉल्यूम उसका? v सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, उसका वॉल्यूम है v सेंटीमीटर क्यूब। तो n ड्रॉप्स का कितना होगा? तो n इंटू v सेंटीमीटर क्यूब। तो n इंटू v सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब उसमें ऑलिक एसिड कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब में ऑलिक एसिड कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा अगर सॉल्यूशन है तो उसमें ऑलिक एसिड कितना है? 1/20 इंटू 20। तो n इंटू v सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? तो n इंटू v 1/20 इंटू 20, ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ ऑलिक एसिड, है कि नहीं। अमाउंट ऑफ ऑलिक एसिड ये हो गया n इंटू v इंटू 1/20 इंटू 20, है कि नहीं। बस समझा गया। अब आपको पता है, तो हमारे पास जो है, अब आपको पता है, देखिए वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं ना भाई। वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है ना। आप क्यूबॉइड में देखें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है? एरिया है।
तो उसी तरह वॉल्यूम, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं, या फिर एरिया इंटू थिकनेस लिख सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है। जैसे अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो हाइट है ना वही थिकनेस, जैसे मान लीजिए कि पतला सा सिलेंडर है, ऐसा पतला सा, ठीक है, तो पतला सा जो सिलेंडर है तो उस पतला सा सिलेंडर का वो क्या होगा, वो तो हाइट नहीं, मतलब एक तरह से थिकनेस हो गया, है कि नहीं? जैसे ये जो हमारा जो ये कंटेनर में जो पानी था, उस पानी में वो जो आपका ऑलिक एसिड जो रहेगा वो तो ऐसा मतलब ऐसा पूरा फैला सा टाइप का रहेगा, है कि नहीं, है ना? तो उसका ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस जैसे लेयर उसका परत हो गया ना, एक पानी के ऊपर ऐसे एक परत टाइप का हो गया, तो उस परत का जो थिकनेस है, लेयर का जो थिकनेस है, वो क्या हो गया, वही उसका हाइट होगा। वो तो सिलेंड्रिकल टाइप का मान लेंगे उसको, है कि नहीं? तो वो सिलेंड्रिकल टाइप का हो जाएगा क्योंकि वो एक सर्कल है फैला सा। वो जो सर्कल फैला सा है, सर्कल को अगर आप 3D रूप में आप सोचेंगे तो क्या है सर्कल? सिलेंडर है ना, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, तो वो क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, है कि नहीं? तो वही चीज़ है। तो ये उसका जो थिकनेस है वो एटॉमिक साइज के जैसा होता है, ठीक है। तो मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस, तो थिकनेस इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन में एरिया। तो हमारा टोटल वॉल्यूम क्या है, n इंटू वी, है कि नहीं, है ना? टोटल वॉल्यूम, ये जो अब हम लोग को थिकनेस अगर उसका निकालना है तो थिकनेस इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम क्या था, n इंटू वी इंटू 1 अपॉन में 20 इंटू 20 अपॉन में एरिया क्या होगा, एरिया अपॉन में उसका एरिया, जो भी एरिया है, तो थिकनेस इज इक्वल टू क्या हो गया, n इंटू वी इंटू, हाँ सॉरी, इसको n इंटू वी अपॉन में ये जो 20 इंटू 20 नीचे आ जाएगा, 20 इंटू 20 इंटू ये a, है कि नहीं, इतना सेंटीमीटर, है ना? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो तो सेंटीमीटर क्यूब में होता है ना? सेंटीमीटर क्यूब उसका यूनिट है, और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये स्क्वायर से एक क्यूब कट गया, क्या बचा, सेंटीमीटर। तो वही ना थिकनेस है, थिकनेस तो वैसे भी सेंटीमीटर में हम लोग नापते हैं, है कि नहीं? ठीक है, ठीक, स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब भी नहीं है ना? वो तो सिंगल एक लेंथ मेजरमेंट है ना? तो यही इसका थिकनेस आ गया, थिकनेस इज इक्वल टू एन वी अपॉन में ये 20 इंटू 20 इंटू ये a सेंटीमीटर। बस समझ आया? ऐसा। तो हम लोग क्या किए, मतलब 1 ड्रॉप, मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड लिए, एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। तो फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड लिए, उसमें अल्कोहल मिलाकर के उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब बनाए, फिर उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब लिए, फिर उसको अल्कोहल के साथ मिलाकर के उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब बनाए। तो उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो उसमें जो है क्या होगा, 1 अपॉन में 20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब उसका क्या होगा, कंसेंट्रेशन होगा। कंसेंट्रेशन हो गया तो 1 ड्रॉप का। तो अब हमारे पास उसका, उसमें मतलब वॉल्यूम ऑफ, ये कंसेंट्रेशन मतलब कि ये वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड इन 1 ड्रॉप, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका सॉल्यूशन जो रहेगा उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब में ये अमाउंट ऑफ ऑलिक एसिड हो गया, ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑलिक एसिड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन आया ना लास्ट वाला, उस सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना है। अब हम लोग हमारे पास v है, तो v सेंटीमीटर क्यूब है, तो n नंबर ऑफ ड्रॉप्स उसमें कितने हो जाएंगे, n इंटू 1 ड्रॉप में v सेंटीमीटर क्यूब है तो n ड्रॉप्स में nv सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास इतना था 1/20 इंटू 20, तो nv सेंटीमीटर क्यूब में n इंटू v इतना, ठीक। अब हम लोग उसका थिकनेस निकाल लेंगे इधर को, है कि नहीं, तो थिकनेस ऐसे निकाल लिए फिर ना, तो यही है। तो ये हो गया आपका स्मॉल डिस्टेंस का मेजरमेंट। अब रेंज ऑफ लेंथ आप लोग जानते ही हैं, 1 फर्मीमीटर 10⁻15 मीटर, है ना? ये सब है, ये सब तो पहले पढ़ा दिया गया, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, है ना? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। और एक लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर एक है, आप लोग पढ़े हैं 1 लाइट ईयर के बारे में। 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर, है ना? उसको आप लोग डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर तो कितना होता है, कितना होगा,
1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हमको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है c इज इक्वल टू क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और टाइम हमारे पास 1 ईयर है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और ये हमारा जो ईयर टाइम है 1 ईयर है, इसको 1 ईयर को क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो एक साल में 365 डेज होता है, 1 डे में 24 आवर होता है, और 1 आवर में जो है 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में जो है 60 सेकंड होता है। तो इतना सेकंड हो गया, इन सबको इंटू कर दीजिए, तो फिर इससे आपका डिस्टेंस निकल जाएगा 1 लाइट ईयर में। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर में इतना डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, अब उसी तरह 1 पारसेक है। 1 पारसेक का मतलब है कि डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। मतलब कि जो एंगल जो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ जो है 1 पारसेक में क्या होता है, जिससे अर्थ का ये ऑर्बिट है, ये सन है हमारा। ठीक, तो अर्थ का जो ऑर्बिट 1 सेकेंड ये एंगल सबटेंड करेगा, ये थीटा। ठीक है, ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो थीटा एंगल जो सबटेंड किया ना, तो थीटा जब 1 सेकेंड अगर होगा, ठीक है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करके वो 1 सेकेंड मतलब कि अपना वो सबटेंड कर रहा है थीटा एंगल, तो क्या होगा, वो क्या होगा 1 पारसेक। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा 1 पारसेक। और 1 पारसेक में जो होता है, 1 पारसेक में 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मास मेजरमेंट है। तो मास मेजरमेंट में यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट यानी कि यू है ना, यू में हम लोग मेजर करते हैं। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का मास का 1/12 पार्ट, समझे। तो ये होता है 1 AMU, जिसको हम लोग यू भी बोलते हैं। ठीक है, यही सब है। फिर मास का भी रेंज आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, साइज ऑफ प्रोटॉन वगैरह ये सब सारा सब कुछ। इसका ये लेंथ का ऑर्डर है, मतलब लेंथ का रेंज दिया हुआ है, साइज ऑफ प्रोटॉन कितना और मतलब उसका रेंज है, ये सब पढ़ लीजिएगा, है ना। ठीक है, प्रोटॉन का रेंज -10⁻15 तक है, फर्मी तक, और न्यूक्लियस का साइज 10⁻14 तक है, समझे। यही सब है। हमारा हाइड्रोजन एटम है, उसका साइज 10⁻10 है, और टिपिकल वायरस का जो साइज होता है 10⁻8 होता है, याद रखिएगा 10⁻8 मीटर तक। और वेवलेंथ ऑफ लाइट उसका 10⁻7, और साइज ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स 10⁻5, पेपर का थिकनेस 10⁻4 है ना। और आपका ये माउंट एवरेस्ट का हाइट 10⁻4 है, रेडियस ऑफ अर्थ 10⁻7, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ 10⁻8, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ 10⁻11, समझे। तो यही सब है। और फिर उसके बाद डिस्टेंस ऑफ प्लूटो फ्रॉम द सन 10⁻13, और साइज ऑफ गैलेक्सी 10⁻21। हमारे गैलेक्सी का, हमारा गैलेक्सी कौन सा है, मिल्की वे। डिस्टेंस टू एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हम लोग गैलेक्सी के बगल में है, तो 10⁻22। तो उस जैसे हम लोग का गैलेक्सी 10⁻21, उसके उस पार जाइए, बस वही है। ठीक है, डिस्टेंस टू द बाउंड्री ऑफ ऑब्जर्व, अभी तक देखा गया, जहाँ तक ऑब्जर्व किया गया, तो 10⁻26 मीटर तक देखा गया, समझे। यही सब है। और फिर ये ऑर्डर दिया है किसका, मास का, इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻30, ऐसे ही करके आप इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद टाइम मेजरमेंट है। टाइम मेजरमेंट में जो टाइम मेजरमेंट के बारे में तो बताए थे, सीजियम क्लॉक एक है, जिसको एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं, है ना। उस एटॉमिक क्लॉक का उसका जो वाइब्रेशन होता है ना, ठीक है, उसका जो वाइब्रेशन होता है उसके बारे में आपको बताए थे, वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी वगैरह सारा सब कुछ। ठीक है, तो उसका जो वाइब्रेशन होता है उसका इतना
वाइब्रेशन मिला करके, इतना वाइब्रेशन मिला करके 1 सेकेंड होता है, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड में उसका ये 9 बिलियन 1,31,631,770 नंबर ऑफ टाइम्स वाइब्रेट करता है वो 1 सेकेंड में। उसका वाइब्रेशन कुछ इतना है, ठीक है। तो ये होता है, तो यही है ये सब सारा सब कुछ। और अब है एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड मेजरमेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।